हमारे सद्गुरुदेव युग ऋषि सुधांशु जी महाराज, इन्होंने भगवान शिव के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हम सब लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। यह सब हम लोग करते ज़रूर हैं, लेकिन शिव का स्वरूप हमें जो समझाया गया है वो बहुत अच्छी तरह से समझाया है। भगवान शिव के स्वरूप को जब हम देखते हैं तो उन्हें कहा जाता है जटाधारी। तो उन्होंने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण किया है। जटाओं में माँ गंगा को धारण किया, इसका मतलब हो सकता है कि ज्ञान की गंगा, प्रेम की गंगा, ज्ञान की गंगा उन्होंने जैसे अपने सिर पर धारण की है, और वे हमें समझाना चाहते हैं कि आप इस संसार में जो सही ज्ञान है, जो सत्य है, उस ज्ञान को अपनाओ और ज्ञान को धारण करो जीवन में, और उसके अनुसार हम अपने जीवन को उस तरह से हम अपने जीवन को चलाएं। तो ऐसे है शिव के जटाओं में धारण किया हुआ माँ गंगा का स्वरूप। और हम अगर शिव को देखें तो उन्होंने संपूर्ण शरीर पर भस्म को धारण किया है, भस्म लगाया है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि भस्मांतकम शरीरम, कि हमारा शरीर भस्म होने वाला है, एक दिन यह शरीर मिटने वाला है। तो इस शरीर को मिटने से पहले इसका उपयोग अच्छी तरह से कर ले। खुद के लिए करें, अपने कुटुंब के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए इसका उपयोग हो। और इस भस्म को हम ध्यान में रखें कि आखिर इस शरीर की मिट्टी होने वाली है, उससे पहले कुछ हम इस संसार में, इस समाज में इसका कुछ उपयोग हो सके। यही शिव का यह स्वरूप दर्शाता है। शिव को करुणाकर कहा गया है। वे करुणा करते हैं, सभी प्राणी मात्र पर करुणा करते हैं, सभी जीवों पर करुणा करते हैं। तो हमें भी करुणा का यह स्वरूप अपनाना है। सभी प्राणी मात्र पर हमें करुणा करनी है, दया करनी है। खुद पर भी दया करो, खुद पर भी करुणा करो कि हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारा मन अच्छा रहे, हमारे मन में विचार अच्छे आए, हमारा जीवन सुंदर बने। तो शिव इस तरह का जो स्वरूप है, शिव का बड़ा प्यारा स्वरूप है। उनके गले में सर्प की माला है, तो उन्हें भुजंग का जो हार है वो उन्होंने पहना है। तो इसमें हमें कहा गया है कि सर्पिले जैसे स्वभाव वाले लोग हमारे आसपास रह सकते हैं, हो सकते हैं, जिनका स्वभाव सर्प जैसा है, लेकिन फिर भी उनके बीच रहकर हमें अपनी मधुरता से उनको भी अपना लेना है, अपने जैसे कर लेना है। ऐसा संदेश शिव जी का यह स्वरूप देता है। तो शिव जी के पास नंदी भी है। विरुद्ध स्वभाव के जो प्राणी हैं वो वहाँ देखने को मिलते हैं। वैसे ही हमारे घर में अलग अलग तरह के स्वभाव के लोग रहते हैं, तो उनके साथ हमें एडजस्ट होना पड़ता है। अगर एडजस्ट नहीं होंगे तो घर में अशांति हो जाएगी, समाज में अशांति फैलेगी। तो ज़्यादातर हमें शांति का यह स्वरूप हमें ध्यान में रखना है। अलग अलग स्वभाव के लोगों के बीच हमें मधुरतापूर्ण व्यवहार करना है और शांति बनाए रखनी।
ऐसे ही शिव जी के माथे पर चंद्रमा है, और ये चंद्रमा का जो स्वरूप है वो दर्शाता है कि अशांति तो रहती ही है। अगर संसार है तो वहाँ हर तरह की चीज़ रहेगी, और इस अशांति के बीच हम अपने माथे को शीतल बनाए रखें, शांत बनाए रखें। ऐसे भगवान शिव के माथे पर जो चंद्रमा है वो चंद्रमा दर्शाता है, वह उसका प्रतीक है। भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ से विष भी निकला, अमृत भी निकला। अमृत को सभी ने बांट लिया, देवताओं ने बांट लिया, असुरों ने बांट लिया, लेकिन भगवान शिव ने वहाँ से जो विष निकला वो सिर्फ वो पीने के लिए भगवान शिव आगे आए। इसलिए उन्हें देव नहीं महादेव कहा जाता है, देवों के भी देव महादेव। लेकिन उन्होंने जो विष प्राशन किया वो गले तक ही रखा, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। वो नीचे नहीं जाने दिया। तो यह जो स्थिति है वो क्या दर्शाती है हमें, कि दुनिया में कड़वाहट रहेगी, दुनिया आपको कड़वाहट देगी, लेकिन यह कड़वाहट हमें भी गले तक ही रखना है, उसे दिल तक नहीं जाने देना है, दिल को नहीं लगाना है। तो इतना प्यारा स्वरूप भगवान शिव का है, उनकी जितनी भी स्तुति की जाए वो कम है। तो ऐसे बड़े प्यारे यह शिव का स्वरूप है। जब भी हम अशांत हो, हमारा मन अशांत हो, तो भगवान शिव के इस स्वरूप को हमें मन में चिंतन करना चाहिए कि कैसे है शिव हमारे। शिव अवगढ़दानी है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष है। अपने भक्तों ने श्रद्धा से प्रेम के साथ अगर कोई पत्ता फूल यह चढ़ाया तो भी वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिव की पूजा देवों ने तो की, लेकिन असुरों ने भी की। वो देवताओं को भी प्रसन्न हो जाते हैं और असुरों को भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे है शिव, लेकिन उनका एक स्वरूप रुद्र स्वरूप है। अगर रुलाने पर आए तो वे रुलाते भी हैं। तो शिव प्रसन्नता देते हैं, शिव शांति देते हैं, शिव आनंद देते हैं। और आखिर में शिव का जो भी मंदिर है वो ज़्यादातर स्मशान में मिलता है। तो वो अकेले बैठे हुए हैं अपने ध्यान में। शिव योगी है और आखिर में मनुष्य को वहीं पहुंचना होता है कि जहाँ शिव बैठे हैं। जो प्यारा वहाँ बैठा है वो आखिर में विनाश का मतलब महेश्वर ही हमें अपनाते हैं और वे ही हमें शाश्वत शांति प्रदान करते हैं। तो शांति देने वाले, चैन देने वाले, आनंद देने वाले, प्रसन्नता देने वाले, खुशियाँ देने वाले यह शिव का स्वरूप है। तो ऐसे ही हमें शिव का स्वरूप हर दिन हर पल याद करना है। हम लोग भूल जाते हैं ना, तो इसी स्वरूप को याद करें, ऐसा बार बार मन में आता है। और सद्गुरुदेव के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने इतना प्यारा स्वरूप हमारे सामने रखा है। सभी को हरिओम।